औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट से इसके कोई सेकंड लास्ट क्वेश्चन में मेरे को लिखा दिया हमने 1.39 बॉन्डेड विद उसको सर ट्रांसफर कर लेते हैं। उसमें जैसे सेकंड पार्ट का जैसे वो नया समझा उसको दोबारा कर दिया वन कौन सा आगे क्या 24 कर रहे हैं। जैसे कि चले बी पार्ट जैसे मतलब उसको दोबारा कर लेते ए पार्ट बी पार्ट दोनों में इसमें एक सेट ए पार्ट 1.39 का ए पार्ट है। ए सेट जो है उसमें मुझे बोला है हैव इतना ऐसा लिख दो एज अपर बाउंड इसका अपर बाउंड के m1 इसका अपर बाउंड के m1 और जौन सा बी सेट जो है लोअर बाउंड की उसने बात नहीं की और फिर लोअर बाउंड से वो जाता भी नहीं है सिर्फ क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट भी उसके अपर बाउंड पूछता भी अपर बाउंड है ठीक। अब ये क्वेश्चन ये पॉइंट उसने कहा कि ए यूनियन बी का अपर बाउंड के बारे में आप बताएं ऐसे लिखा ठीक। तो ये यूनियन बी के अपर बाउंड के बारे में बताया और इंटरसेक्शन बी के अपर बाउंड हैज मतलब देखे ना मतलब जैसे आपको बोला था तो उसका एंड है यानी इसका भी एंड है कोई ना कोई ठीक है ए का भी ना कोई एंड है इस तरह बी का भी कोई ना कोई एंड है यूं देखो ऐसे ऊपर बना इसका कोई ना कोई एंड है m1 इसका भी कोई ना कोई एंड है m2 हमें नहीं पता कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा बस इसका अपर बाउंड मिलेगा स्टार्ट तो उसमें स्टार्ट की बात भी नहीं करता मतलब अगर वो बड़ा है तो उसका इसका यूनियन का अपर बाउंड होगा तो वो बड़ा है तो अपर बाउंड वो होगा नहीं हैज अपर बाउंड हैज अपर बाउंड क्या m1 और m2 यानी क्या होगा m1 और m2 इस तरह अब हमने चलो ये मैंने एग्जांपल दिया कि m1 हो सकता है बड़ा हो ये तो नजर आ रहा है लेकिन वैसे क्या हमें नहीं पता हैज अपर बाउंड m1 और m2 तो कैसे मतलब इन दोनों में से लार्जर होगा बस वो तो चलो मैंने वैसे m2 वैसे बड़ा बना दिया तो लार्जर ऑफ देम बस इन दोनों में से जो होगा वो m1 लार्जर है या m2 ये इसका आंसर होगा। इसका दूसरा ने बोला हुआ है कि इंटरसेक्शन की बात करें तो इंटरसेक्शन का जो सा है और देखें जब इंटरसेक्शन का स्टार्ट तो मैं पता ही नहीं है स्टार्ट तो मैं पता ही नहीं इसका स्टार्ट क्या है एंड पता है उसका m1 है उसका m2 है पता नहीं कौन सा बड़ा है वैसे तो इंटरसेक्शन में फिर लाजिम बात है कि वो छोटे तक रुक जाएगा मैंने अपर बाउंड है अपर बाउंड क्या होगा ये भी होगा m1 और m2 बस इसका क्या होगा स्मॉलर होगा इनमें ये स्मॉलर ऑफ देम या ठीक स्मॉलर ऑफ देम अब सेकंड पार्ट में जरा जैसे थोड़ा वो था ना उसकी स्टेटमेंट को मैं जैसे दोबारा से इसलिए मैंने बोला सेकंड फर्स्ट पार्ट चले कर भी दिया था सेकंड पे मुझे थोड़ा डाउट हुआ इसलिए मैंने दोबारा करें सेकंड में जैसे उसने स्टेटमेंट में लिखी हुई है ना कि सी जो है ना सी भी उसने सी और डी नाम दिए सी और डी दोनों जो है रिकॉर्डिंग लगा रही है सी और डी दोनों अनबॉन्डेड हैं मतलब उसका लोअर बाउंड की बात नहीं करता मतलब अनबॉन्डेड की जैसे उसने अपर बात की बात है मतलब कि अनबॉन्डेड है लेकिन उसने यहाँ पे जो स्टेटमेंट में लिखा हुआ ना जैसे यहाँ पे कोई स्टेटमेंट रीड में करा था उसमें उसने जो लिखा हुआ ना कि ऑफ रियल नंबर उसने आर रियल नंबर की नहीं बात करी अब रियल नंबर हो सकता है कि डिविजिबल बाय 2 हो डिविजिबल 5 हो रैशनल हो इरेशनल इस तरह इन सबसेट की भी बात नहीं करी उसने बोले उसने और साथ ये भी नहीं बात करी कि कंप्लीट रियल नंबर यानी बीच में कुछ भी हो सकता है यानी सिर्फ ये नहीं कि उसके अंदर रियल नंबर लेकर उसने ये नहीं बात करी आर रियल अनबॉन्डेड अनबॉन्डेड यानी है क्या रियल नंबर चलो डी भी जो है वो क्या है अनबॉन्डेड है अब देखना उसने रियल नंबर बोला हुआ है अब एग्जांपल जैसे इसमें हो सकता है ये 2 के डिविजिबल हो ऐसे हो सकता है वो 3 के डिविजिबल हो जैसे उसके आंसर में भी देख रहे तो एक मुझे थोड़ा सा डाउट इसमें आंसर दोबारा कर ये जैसे ये फर्स्ट ईयर 2 के डिविजिबल है फॉर एग्जांपल रियल में से ठीक तो डेफिनेटली यही होंगे 2 के डिविजिबल ठीक जैसे यहाँ पे क्योंकि उसने रियल नंबर बोला है उसने ये नहीं बोला आर रियल नंबर अब ये चले हम अपने पास जैसे वहां पे जरा लाइन बना के इसमें भी जैसे ये -4 इस तरह सब कुछ ठीक लेकिन अनबाइंड नहीं ना तो उसका स्टार्ट एंड एंड है चलते जा रहे अब इसी तरह ये हो सकता है
से हो सकता है 4 के डिविजिबल हो सकता है 4 के डिविजिबल हो सकता है 3 के डिविजिबल हो सकता है वो रैशनल हो सकता है पॉजिटिव हो, ऐसे कर ले, ठीक है। मतलब वो लेकिन स्टार्ट भी नहीं एंड भी नहीं, चले ऐसे हम ले लेते हैं जी 5 के डिविजिबल समझ ऐसे सिर्फ समझ कॉन्सेप्ट सीखना। अगर ये है क्योंकि ये स्टार्ट और एंड नहीं है, जब हम यूनियन करेंगे तो डेफिनेटली ये भी अनबॉन्डेड होगा, मतलब क्योंकि वो उधर भी वो भी चलता जा रहा है, वो भी चलता रहा है, दोनों को इकट्ठा देख देना, वो बस 2 के डिविजिबल है 5 के डिविजिबल है, अनबॉन्डेड, ठीक। लेकिन जब इंटरसेक्शन की बात करेंगे यहाँ पे, जैसे कल मैं वो रीड कर रहा था ना, मतलब उसके आंसर से मुझे थोड़ा डाउट हुआ इसलिए मैंने बोला कि कर लेते हैं। जब इंटरसेक्शन करेंगे ना, अब इंटरसेक्शन जैसे अब इसमें एम्प्टी है, एम्प्टी की वजह से वो बॉन्डेड हो सकता है, ठीक है ना। एम्प्टी की वजह से बॉन्डेड, अगर फर्क क्या ये होता 4 के डिविजिबल, फर्क ये होता है 4 के डिविजिबल फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो फिर इनमें कॉमन तो खैर होता ही, लेकिन फिर असल में हमने तो बात करनी बॉन्डेड है ये नहीं है, तो फिर क्योंकि इसका एंड नहीं होता, लेकिन फिर वो एम्प्टी अगर कोई इस तरह की सिचुएशन होता है तो वो फिर यानी जो सा इंटरसेक्शन है वो ये जस्ट एग्जांपल साथ आपको वैसे यानी आप अदरवाइज आप भी चल क्वेश्चन के साथ थोड़ा सा कोड कर सकते हैं। इंटरसेक्शन मे बी बॉन्डेड मे नॉट, ठीक है, मे बॉन्डेड नॉट बॉन्डेड, बॉन्डेड और नॉट बॉन्डेड, मतलब इसमें देखे ना, असल में कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे 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 वहां पे फर्क क्या लिखा था 5 के मल्टीपल लिखे होते हैं, फिर उन दोनों में कोई कॉमन ना होता, जब कोई कॉमन नहीं होता तो फिर वो बॉन्डेड, ठीक है। वैसे वो दोनों अनबॉन्डेड हैं, लेकिन जैसे अभी इनमें कॉमन है, जैसे जैसे 4 की डिविजिबल है वो 2 की डिविजिबल, इनमें कॉमन है लेकिन बॉन्डेड नहीं है, इस वजह से जो इंटरसेक्शन है वो मे बॉन्डेड मे नॉट बी बॉन्डेड ऐसे। यानी अभी जैसे कल जैसे कर रहे थे ना, तो वो उसमें वो रीड करते हुए मुझे डाउट हुआ, इसलिए मैंने बोला इस बी पार्ट के लिए, क्योंकि उसने बोला था इंटरसेक्शन जो है वो मे बॉन्डेड नॉट बॉन्डेड, तो इससे मुझे डाउट हुआ, जैसे कल हम थोड़ा एक्सप्लेन कर रहे थे वो रियल, एक तो वो पूरा रियल नंबर सेट नहीं था, उसने कहा था कि यहाँ पे जो रियल नंबर हो अनबॉन्डेड हो, लेकिन आर रियल नंबर की बात नहीं करी 1.40। वो उसने लिखा हुआ है कि रीस्टेट द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन हम ज्यादातर करते तो वो जो उनसी पहली वाले पे हम ज्यादा करते हैं क्वेश्चन को, एन को 1 ले लिया, फिर एन को जनरल ले लिया कोई एन, फिर एन प्लस 1, लेकिन अब वो कहते हैं यहाँ पे सिर्फ स्टेट करेंगे, यानी वही आपको आपको लिखनी आनी चाहिए, बेसिकली जो हमको पुट करके होते हैं वही ना, मतलब पॉजिटिव इंटीजर ही पुट करते हैं, जैसे 1 पुट किया, फिर अगला जैसे कोई के एन पुट एन के लिए मान लिया, फिर एन प्लस 1 के लिए, उसको लिखना आपको हमें आना चाहिए। क्या है जी, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन 1 दो हैं, दोनों आपको ये लिखनी आनी चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होती है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन 1 क्या है, हम लेट का लेते हैं, लेट पे एस ए बी सबसेट सबसेट ऑफ, क्योंकि जो हमें पुट करना होता है कि पॉजिटिव इंटीजर पुट करते हैं यानी इक्वल 1 के लिए, जैसे चले समटाइम कुछ क्वेश्चन में इनइक्वालिटी वगैरह में या कुछ डिविजिबिलिटी भी चले आपने अभी यहाँ पे क्वेश्चन, तो वो फिर बता देता है यहाँ से, यानी हमने नंबर तो पॉजिटिव ही पुट करना है, ये पॉजिटिव नंबर मतलब बेसिकली इंटीजर्स ये हमने पुट करने होते हैं 1 2 3 4, ठीक है। अब ये इसका कोई सबसेट है, ये इसका कोई सबसेट, यानी अब ये स्टेट करनी आपको आनी चाहिए, तो हमें क्या किस तरह से करते थे, वो दो कंडीशन विद टू कंडीशन, वो दो कंडीशन ही बेसिकली होती है, कंडीशन 1 कंडीशन 2, कंडीशन 1 क्या होती है, 1 के लिए हम चेक कर लेते हैं, फिर उसके बाद n के लिए ऐड कर लेते हैं, भाई ये ट्रू है, फिर वो नेक्स्ट वाले के लिए हम चेक करते हैं, तो ये बेसिकली आपको लिखनी आनी चाहिए 1 बिलोंग टू s, ठीक, 1 बिलोंग टू s, यानी अब ये क्या है कंडीशन 1, ठीक है, विद टू कंडीशन, विद टू प्रॉपर्टीज भी लिख सकते हैं, नंबर 1 कौन सा है, 1 बिलोंग टू s, ठीक है। अब नंबर 2 क्या है, इफ, ये आपको ये जस्ट लिखनी आनी चाहिए, उधर करते तो ऐसे ही है उसका, जैसे भी क्या ये उसका सबसेट है, यानी अब आपको ये स्टेट करनी आनी चाहिए, लिखनी आनी चाहिए, यहाँ अगर इसका एन एस का एलिमेंट है, ये अब लेट कर दिया, अब बेसिकली अभी एक किस्म का यूं कहें कि क्वेश्चन जो जैसी डेफिनेशन है वो क्वेश्चन डेफिनेशन ने क्वेश्चन खुद से क्रिएट किया है, बनाया है, और ये आपको इस तरह लिखनी भी आनी चाहिए, ये इसका सबसेट है कौन सा, ये पॉजिटिव इंटीजर्स का, तो जैसे 1 इसका एलिमेंट, ठीक है, हो गई बात, ठीक है, उसका सबसेट है,
जैसे अब n इसका कोई एलिमेंट, जब n इससे ये लेट कर दिया है कि n इसका कोई एलिमेंट है, देन क्या है जी n+1, क्योंकि देखो ना ये जब उसका सबसेट है, जैसे मतलब ये कोई ना कोई इसका एलिमेंट है, जब ये इसका कोई एलिमेंट है तो इससे नेक्स्ट वाला भी लाजमी बात होगा, ये बिलोंग करेगा s से। तो इस तरह से हम कहेंगे कि s जो है वो किस्म का प्रूफ है। ये बस आपको ये स्टेटमेंट इसकी लिखनी है। बाकी क्वेश्चन में करते तो वो ये नहीं, वन पुट करते हैं, n को n के लिए ट्रू मान लेते हैं कि ओके n+1 के लिए चेक करते हैं। तो ये स्टेटमेंट उसमें का स्टेटमेंट लिखें, सेकंड स्टेटमेंट, इसको यहाँ पे जरा जगह बना लेते हैं, वो आगे वाले के लिए 1 2 3 मैंने सिर्फ जगह बनाई है। इस तरह दूसरी स्टेटमेंट भी आपको लिखनी आई है। वो जैसे होता है ना कुछ क्वेश्चन में वो जरा सम की फॉर्म में होता है, ठीक है, कुछ क्वेश्चन में वन फॉर्म सम की फॉर्म में होता है, जैसे वो इनइक्वालिटी में मुझे सिर्फ वो उधर भी एक किस्म का पुट कर देते हैं वो n वाला और फिर n+1 वाले भी। अब यहाँ पे वो सब सेट की फॉर्म में जरा लिखना मैं पता होना चाहिए। लेट सेकंड कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स 2, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स 2, ये दूसरी जो स्टेटमेंट है। दूसरी स्टेटमेंट क्या है, let S be a subset of, सेम उसी तरह से, तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं 1 2 3 4 विद टू कंडीशन। अब वो कंडीशन जो है ना वो दूसरे एंगल से कैसे, मतलब दूसरा जो इसका प्रिंसिपल है, ठीक है, वो जैसे कुछ क्वेश्चन में वो इक्वेशन होती है पूरी वो स्टेटमेंट होती है, कुछ में सिर्फ वो दोनों साइड पे एक टर्म से लिखी होती है विद टू प्रॉपर्टीज, और ये प्रॉपर्टीज आपको लिखनी है ऐसे पता हो कैसे लिखना। नंबर 1 क्या जी 1 बिलोंग टू S, ठीक है। नंबर 2 क्या 1 2 3 अप टू, यानी वो बेशक n से +1 वाला भी कर सकते हैं, n-1 भी कर सकते हैं, यहाँ पे n भी कर सकते हैं, लेकिन चलिए ऐसे करना रहेगा, ठीक है। ये क्या जी उसका सबसेट है S का, ठीक है। इसी तरह जब ये उसका सब, यानी इफ कहेंगे, इफ जैसे वो यहाँ क्योंकि n-1 तक एक किस्म का वो नंबर उसके लिए, ये उसका सबसेट है। देन क्या जी n+1 जो है ना वो S पे बिलोंग करेगा, तो ये इसकी दूसरी स्टेटमेंट है, ये जस्ट लिखनी आनी चाहिए और कुछ नहीं, यानी ये सिर्फ आपको लिखना आना चाहिए और नहीं, ठीक है। मत ये फिर क्योंकि अगर यहाँ पे n कहेंगे ना, यहाँ पे n कहेंगे तो यहाँ पे n+1 कहेंगे, अगर यहाँ पे n-1 बोला है ना, मतलब जहाँ तक पहुंचे हैं उससे नेक्स्ट वाला, ये अब आपकी दोनों तरह से जैसे भी आप कहोगे, मतलब यहाँ पे अगर n-1 तक रुकेंगे तो उसको ऊपर से नेक्स्ट वाला कहेंगे, उससे बिलोंग करेंगे, अगर n तक रुकते तो n+1 से बिलोंग, तो n-1 लिखा है इस वजह से n, तो ये आपको लिखनी जस्ट आनी चाहिए, ठीक है। ये हमारे जो एक्सरसाइज खत्म हो गया, सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज। अब इसके काफ़ी क्वेश्चन मतलब हैं तो सारे वही है जस्ट, लेकिन चलो थोड़े थोड़े बीच में जो नए होंगे वो करते हैं। देखें अभी हमारा पहला चैप्टर चल रहा है, इसके हमने काफ़ी चैप्टर चल रहे हैं, अब इसका सिलेबस भी हमने थोड़ा अपडेट किया है, वो भी मैं चले इस संडे को मुकम्मल तौर पर रीड आउट करके, कि ऐसा ना हो कि हम ऐसे ही मतलब उन चैप्टरों पे लगे रहे हों, मतलब कर रहे हों, ठीक है ना। यानी जो सिलेबस में चैप्टर्स हैं जो नेसेसरी है, फिर हम उन पर ज़्यादा टाइम मतलब ज़्यादा उन्हीं पे ज़्यादा फोकस करें, ठीक। अभी 1.4 जी नेक्स्ट जो सी एक्सरसाइज है, मतलब एक्सरसाइज का जो सी सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज है उसका नेक्स्ट मतलब ऊपर से क्वेश्चन नंबर खैर वही उस तरह ऊपर से ही उसने काउंट किया है 1.41। ये जो से सेट गिवन है कुछ 5-6 सेट हैं, वो कहता है कि इनमें से कौन से सेट इक्वल हैं, बस उनके एलिमेंट से कुछ के तो लिखे हुए हैं, कुछ के वो जैसे इक्वेशन में अपने फाइंड कर लेने, फिर आपने देखना है कि किन किन में वो एलिमेंट सेम, मतलब वो चीज़ आपके लिए कोई इशू नहीं है। जैसे देखें पहले के आंसर्स क्या बन जाएंगे, माइनस उसके फैक्टर बना के -3 -1, यानी अब इस लेवल पे वो फैक्टराइजेशन ये मतलब इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें तो आप वर्बली भी कर सकते हैं ना। अब उस पर ऐसा नहीं कि आप चले वो जैसे वो बच्चों की मतलब उस पर आप दिख रहा है कि वो -4 -4s+3 उसके फैक्टर बनेंगे -3 -2 बन जाएंगे। कौन सा क्वेश्चन नंबर 1.41, इसके कुछ सेट गिवन है ऐसे सेट के जैसे बात कुछ में तो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, बल्कि एक दो में एलिमेंट लिखे हैं, बाकी में ऐसे इक्वेशन फॉर्म इसको सॉल्व करना है, मतलब वर्बली लेकिन आपने कोशिश करनी है। जैसे देखें इसमें नजर आ रहा है इसके आंसर्स क्या होंगे, इसके फैक्टर बनाएंगे ना -3 -1, तो x = 3 और x = 1, कोई भी कर लेंगे 1 और 3, वो फैक्टर बना के फाइनल आंसर ही आ गया। इस तरह बी सेट जो सा है वो कौन सा है, वो है जी x²
मतलब जो उसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसके जब फैक्टर बनाएंगे ना -2, इसके फैक्टर जब बनाएंगे -2 -1, वो जैसे -2 मतलब 3 बन जाएगा, और इस तरह आंसर इसके क्या आएंगे 2 and 1, ये 1 2 चलो कर ले सकते हैं। इस तरह सी देखें, सी क्या है, अब जरा डायरेक्ट आंसर लिखते जाते हैं। सी इज लेस देन 3 पॉजिटिव इंटीजर्स, लेस देन 3 पॉजिटिव इंटीजर्स आएगा 1 2, बस 1 3 से लेस होने बोला। डी में क्या है जी, डी क्या है जी, पी ओड नंबर 5 से लेस, ठीक है 5 से लेस ओड 1, ओड इंटीजर क्या है 1 3, ठीक है चलो ये हो गया, मतलब पॉजिटिव, क्योंकि वो पॉजिटिव वाले सिलेबस में बात करूँ। ई आपके सामने लिखा हुआ है, एफ लिखा हुआ, आप देख रहे हैं इनमें से कौन कौन से इक्वल नजर भी आ रहे हैं। देखें ई क्या है, चले हमने मुकम्मल, लाइट चली गई है लेकिन लैपटॉप ऑन है, मैं दरवाजा खोल देता हूँ। दरवाजा खोल के ठीक है, वो बल्ब तो इतना नहीं काम कर, लेकिन ठीक है वैसे दिन की रोशनी में चला तो देखते हैं आ जाएगी, देखिए अल्लाह करेगा लाइट आ जाएगी। ये क्या जी, ई क्या है, ठीक है दरवाजा बंद कर देता हूँ, दरवाजा खुला रहे रोशनी कौन, फिर बल्ब में बंद कर देता हूँ, पूरी परेशान कर दे, ठीक है ऐसे, और अल्लाह करेगा आ गई लाइट भी आ जी स्टूडेंट्स। ई क्या है देखें, ई क्या था 1 2 1 2, और एफ क्या है 1 2 1, बस ये तो सिंपल है 1 2 1 ऐसे। मतलब आप मेरे को इस पे आप बताइए कि जहाँ पे टाइम ये चलो मैं बताता हूँ, उसके बाद आप आगे इस पे टाइम वेस्ट ही किया है। एफ ई के ये एफ है, और जी क्या है 3 1, जी क्या है 3 1, और एच क्या है 1 3 1 1 3। बस सिर्फ असल में वो इसमें काम था कि आप उसके जल्दी जल्दी उनके आंसर निकालें। बाकी देख लें इक्वल कौन से उसमें रिपीटेशन को जो सा इस बुक वाला है ना वो इतना बॉदर नहीं करता। जैसे ये कौन सा ए और क्या है एच जी, ये तीनों सेम है, ए जी एच तीनों सेम है, ठीक है। उसके बाद देखें ई में 1 2 है, इसमें 1 2 है, बेशक 1 2 दफा लिखा हुआ है। ई एफ और उधर कौन सा है बी सी, ये इक्वल है, ठीक है। जोन से हो गया बस सिंपल। इसमें डी ये हम पहले बात करते हैं, डी ए जी एफ ओ, डी भी उसके साथ है, ठीक है। तो ये बस ये दो सर बस इक्वल बताना है, इक्वल बताना है, बस इक्वल बताना, कुछ नहीं इसमें, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट देखें, हो गया क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इधर मेरे पास ना ये डिम है, मतलब वो मिटा हुआ है, जरा वो नजर नहीं आ रहा, बी पार्ट वगैरह पता नहीं पार्ट बने हुए हैं क्या है, पार्ट चल नहीं, उसने ए और बी नजर आ रहे हैं, और आगे मेरे पास वो अरेज हुआ हुआ है। देखें अगर आपके पास है तो वो क्लियर लिखा हुआ है तो बता दें। ए और बी तो चले हो गया ना, एक्स इज वावल, बस आपने सिर्फ उनके एलिमेंट लिख देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने बताया ये जो उसने लिखा हुआ जो स्टेटमेंट लिखी है उसका उसके एलिमेंट्स लिखे। अब इसको ऐसे मैं वर्बली बोल देता हूँ, ए सेट के एक्स इज वावल, वावल में ए ई आई ओ यू, बस इसकी एलिमेंट आ जाएंगे। बी पार्ट मुझे नजर आ रहा है, बी सेट और सी वगैरह नजर नहीं आ रहा, वो इधर अरेज है, वो आप बताइएगा आपको अगर आपकी बुक में वो क्लियर अगर है तो। बी सेट है एक्स इज लेटर इन लिटिल, अब लिटिल के वो लिख देने हैं, वो रिपीट करता है लेकिन हम रिपीट नहीं करेंगे। वो तो चले वो इक्वल वगैरह की वजह से जैसे कहता है कि बताएंगे, लेकिन हम वो दोबारा नहीं लिखेंगे एलिमेंट को। यहाँ हम लिटिल में क्या है जी, एल कॉमा डाल के आई कॉमा डाल के टी कॉमा डाल के फिर एल नहीं लिखेंगे, फिर ई, मतलब ये 4 एलिमेंट एल आई, फिर दोबारा एल नहीं लिखेंगे, लिटिल टी को भी हम एक दफा लिखेंगे, एल एल आई टी, आगे एल नहीं लिखेंगे, आगे ये 4 उसमें और आगे बी जोन से नेक्स्ट जोन से ना सी ओ डी, ये मेरे पास नजर नहीं आ रहा, आप बताइएगा। उसने ये पूछा ना उसके एलिमेंट्स लिखे, बस यही पूछा, ये बताएं। टाइटल का एलिमेंट पूछे सर। किसका टाइटल? टाइटल टाइटल के, हाँ टाइटल के बताएं, वो टी आई कोमा फिर दोबारा टी लिखेंगे, एल ई, हाँ बस टी कोमा, वैसे टी कोमा आई कोमा एल कोमा ई, बस ऐसे। और ऊपर वाला क्या है जी, पता नहीं क्या नजर आ रहा है, X precedes F in the alphabet.
अल्फाबेट्स, तो अल्फाबेट्स के वो कॉमा डाल के लिखने, ए है जी, क्या है जी, और क्या है जी, फलां फलां, ऐसे ये पूछा ना सर अल्फाबेट। एफ भी लिखा है, एफ इन द अल्फाबेट। क्या पूछता है? नहीं नहीं, अच्छा इधर रेज हुआ, जरा पूरी स्टेटमेंट बोलें। एक्स प्रीसीड्स एफ इन द अल्फाबेट। मतलब नहीं, क्या उसने मतलब ये प्रीसीड का वर्ड यूज किया हुआ है? जरा यस सर, देख भी लेते हैं। तो किस, कौन सा यस सर। क्वेश्चन नंबर डी, डी में क्या है? सर सी है, सी है। सी में, सी में इसने क्या यस लिखा हुआ सर, है? प्रीसीड। नहीं नहीं, ये पूरी स्टेटमेंट एफ प्रीसीड, मतलब इसमें से एफ को निकाल के बाकी लिखने हैं, बस ये इसका मतलब है, ये लिखे ना। ठीक पर है। एफ तो है ही नहीं उसमें। उसने कहा कि एक्स से पीछे पीछे पूरे ये स्पेलिंग जरा बोल लिखा हो, मैं अगर उसकी वो बॉडी की भी जरा नहीं पता, जरा बोल देना क्या है जी, एल बोल नहीं, अल्फाबेट। जो उसने लिखा है वो स्पेल कर दे, ऐसे कर, मैं जरा ये स्पेल यहाँ पे मिट अरेज हुए हैं, आप मुझे वो स्पेलिंग बोल। सर मैं टाइप कर देता हूँ। सर जी मैंने पिक सेंड की है, वहां से देखें। मुझे मैसेज किया है कहाँ पे सर? सर व्हाट्सएप पे। ठीक हो गया, वेरी गुड। किधर है? कहाँ पे सेंड? जी जी, वेरी गुड जी, क्या हम ठीक है। ये है जी, देखें क्या लिखा हुआ है, किधर गया? अल्फाबेट एक्स प्रोसीड एफ अल्फाबेट, अल्फाबेट तो ये आएगा ए, एफ से पहले प्रोसीड का पार्ट होता है पहले या पीछे होता है? असल में ये जो जो असल में पता है वो क्या कह रहा है, ये जो वर्ड लिखा हुआ है ना, इसमें एफ से पहले पहले वाले सिर्फ आपने उनकी लिस्ट बनानी है, वो तो उसने पूरा वर्ड लिखा हुआ है ना, जो उसने स्टेटमेंट लिखी ना। सर एबीसी में से एफ से पहले पहले लिखना है। हाँ, इसमें से आपने वन टू थ्री। एफ से पहले पहले जो आते हैं वो लिखने, एफ से आगे वाले नहीं लिखने। बात समझ आ गई? एफ ओके सर। से आगे वाले जैसे टी वगैरह, टी नहीं है एफ से आगे, वो आपने छोड़ देना। बात आगे क्लियर होगी? पर नहीं, आप जरूरत नहीं है, पता चल गया। मतलब देखें ए इसमें आएगा, और इसमें क्या आएगा, एच आएगा, ठीक है, बी आएगा, ई आएगा, मतलब बाकी वाले जो उससे आगे उनको छोड़ देना। बात समझ आ गई? हो गया क्लियर? यस सर। और नीचे वाले में Yes, किया ऐसे था ना, नीचे वाले में तो उसने कहा कि एक्स इज द लेटर, हाँ उसमें वो सारे लिखे हैं, सिर्फ इसमें उसने कंडीशन रख दी थी कि एफ से जो प्रीसीड करते हैं, एफ से जो पहले वाले हैं वो सिर्फ वो लिखे। क्लियर हुआ? मतलब जैसे कुछ क्वेश्चन में एक दो पार्ट उसमें लगा कि ये जो वर्ड लिखे उनके वो सारे वो उनको उनकी लिस्ट बनाए। इसमें सर असाइनमेंट के क्वेश्चन 40 तक करने हैं ना? हाँ, वो जो असाइनमेंट में 40 तक करना है, असाइनमेंट में 40 तक करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। सर जी आपने 1 महीने में खत्म किया, मैं 1 हफ्ते में कैसे खत्म करें? क्या कह रहे हैं, खत्म करें? कुछ नहीं सर जी। जी, नेक्स्ट देखें 1.43। अच्छा, कल जो सा आपको एक मैसेज चला गया था ना, मेरा मोबाइल डाटा ऑफ था, मैंने ऑन किया तो वो फिर उस वक्त मैसेज चला गया, यानी इस टाइम पे मैंने जैसे आपको क्लास 6 के टाइम पे वो जैसे मोबाइल डाटा ऑन किया तो उस वक्त आप सबको गया होगा तकरीबन 5:30 पौने 6 कोई और क्लास, जैसे वजिया मेरे ख्याल आई थी, मुझे लगा अभी नजर आपका नाम आया था मैं जी। और एसन भी आया था, और एसन ने फिर चले, मैंने एसन को मैसेज दिया कि नहीं वो गलती से जी। जी 1.43 है, ये सेट गिवन है ए बी सी डी ई, और उसने क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक्स, उसने कॉमन सा बीच में ही एक्स नहीं है, लेकिन एक्स वो वाले सेट बताने हैं जैसे कि जो कंडीशन उसने लिखी है। ए पार्ट में कहता है एक्स एंड बी आर जॉइंट डिसजॉइंट, बी के साथ कौन कौन से जो डिसजॉइंट है उसको उसने एक्स का नाम दिया इस पार्ट में। अब अगले में जो कोई और कंडीशन रखी होगी, एक्स उसने कॉमन सा, एक्स हमने खुद देखना है वो बी है या सी है या ए है वो बताना है। साथ मतलब उसके जितने भी पार्ट हैं उसमें एक्स उसने खुद से लिखा है। अब ये मतलब नहीं कोई एक्स बाहर से होगा, उन्हीं सेटों में से हम, यानी एक्स की वो जो स्टेटमेंट उसने लिखी जो हो सकता है वो ए हो सकता है वो बी हो सकता है डी हो सकता है 2 3 हो। जैसे फर्स्ट में लिखता है एक्स एंड बी आर डिसजॉइंट, पहले तो सेट भी मैं सारा काम रख लेता हूँ अब लिखने के लिए। चलो आपके पास भी बुक वो क्वेश्चन तो है ना, वो सेट तो लिखे ए बी सी डी ई तक ही है। चलो इधर क्या है 1 से लेकर 9 तक, क्वेश्चन नंबर 1.43, 1 2 3 4 9 तक। बी में क्या है, बी में क्या है 2 4 6 8, और सी में क्या है जी, ओड है जी 1 से लेके 1 3 5 7 9, और डी में क्या है 3 4 5, और ई क्या है जी 3 5। चलिए
अब उसमें उसने बोला हुआ है कि x जो है ना, x फाइंड करना है, वो x सारे के साथ उसने लिखा हुआ है फॉलोइंग, यानी ओबेइंग द फॉलोइंग कंडीशन, चले यानी अपने पास ले वर्ड यूज कर लिया, यानी जो वो नीचे वाली कंडीशन को फॉलो करे अलग अलग पार्ट्स में, हर पार्ट में अलग अलग कंडीशन है। फर्स्ट पार्ट में कहता है कि फाइंड क्या करना है, x, ऐसे ये उसमें लिखा हुआ है। ए पार्ट में लिखा हुआ है x एंड b आर डिसजॉइंट, b आर डिसजॉइंट। अब बताएं कि b के साथ एक कौन सा डिसजॉइंट है, बताएं। b क्या है जी, 2 4 6 8, इसके साथ डिसजॉइंट कौन सा सेट है, c है, और कोई चेक करें, इसके साथ डिसजॉइंट सिर्फ c है और तो नहीं कोई, c है, e है, बस ये c और e, यानी मतलब क्या है, यानी अब इस पार्ट में x क्या है हमारा, क्या है x क्या है, c एंड e, कौन सा, c और e, बात फॉलो की नहीं, यानी आपने x बेसिकली बताना है, वो बताने हैं इस पार्ट में जो b के साथ डिसजॉइंट है। x तो जो उसने खुद नाम रखा, c एंड e यानी इज इक्वल टू, चले खुद अगर x कहना है तो वो तो कोई इतना जरूरी नहीं है ना, हम कहेंगे c एंड e आर डिसजॉइंट विद b, बस बेसिकली उसने x खुद लिखा है कि x कौन कौन से हैं, यानी ऑब्वियसली अगर x की लैंग्वेज में बताना है, x के साथ बताना है तो कहेंगे x इज इक्वल टू c एंड e, मतलब बेसिकली वो कौन कौन से हैं, c एंड e उसके साथ डिसजॉइंट है। नेक्स्ट कौन सा बी पार्ट है, x इज सबसेट ऑफ d एंड x इज नॉट सबसेट ऑफ, x कौन सा हो, d का सबसेट हो और x b का सबसेट ना हो, बी पार्ट में x जो है वो किसका सबसेट हो, d का सबसेट हो, और कौन सा है, b का ना हो। अब d का एक तो सबसेट खुद होगा, मतलब लाजमी है हर सेट अपना सबसेट होता है ना, उसमें वो इम्प्रॉपर वगैरह जो जो जनरल में मतलब चाहे प्रॉपर हर साइड, यानी एक तो इसकी जगह आएगा डी, डी इज सबसेट ऑफ डी, और कौन सा बाकी करके है, मतलब डजंट मैटर, डी तो उससे डिफरेंट ही है ना, बाकी और इधर से देखें कौन सा डी, डी कहाँ है ये, एक तो डी है सबसेट ऑफ डी हो गया, और डी इससे छोटा कौन सा है, ये वाला क्या है, ई है, और कौन सा है जो बी का सबसेट ना हो, ठीक है, तो एक्स इज सबसेट ऑफ, मतलब डी फिर नहीं लिखेंगे क्योंकि उसने कंडीशन रखी ना, एक्स वो बताना है, एक्स वो बताना है जो बी, क्योंकि इस वैसे तो डी अपना सबसेट होता ना, लेकिन उसने जो दूसरी कंडीशन रखी है इसका आंसर हो गया सिर्फ ई आंसर आएगा, बात समझ गए, क्योंकि नीचे वाली कंडीशन को भी फॉलो करना है ना, या तो वो नीचे वाला ऊपर वाला आंसर डी इज सबसेट ऑफ डी, लेकिन वो दूसरी कंडीशन को फॉलो करना, हम कहेंगे ई इज सबसेट ऑफ डी, एंड वैसे तो डी डी का सबसेट है, लेकिन वो क्या डी जो है ना सबसेट ऑफ बी भी बन जाता है, इस वजह से क्योंकि बनता है डी बी का सबसेट नहीं बनता, हाँ तो ठीक है, दोनों दो इसका आंसर है, क्या कहा डी एंड ई, क्योंकि डी में सिर्फ एक एलिमेंट है ना, वो सारे एलिमेंट तो नहीं है ना, मतलब डी अपना सबसेट है, वो बी का तो सबसेट है ही नहीं, वो मतलब वैसे थोड़ा गलत देख के बैठा ना, वो थ्री पॉइंट डी डी का सबसेट है और ई भी डी का सबसेट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखें, सर नहीं समझ लगी ना पहले पार्ट की। सिंपल देखें, असल में बोला है कि मैंने बोला सर x कहाँ पे है, वो कैसे कह रहे हैं कि सबसेट है, कोशिश करें, मैंने आपको बोला है, उसने ऊपर स्टेटमेंट लिखा है कि ऊपर एक लाइन में लिखा है x, जैसे आपके सामने रीड करता, उसने लिखा हुआ है x which of the above sets ऊपर जो है equal set x under the these condition, बेसिकली उन्हीं सेटों में से x कहीं है नहीं है, इन्हीं सेटों में से x बेसिकली उसने, जैसे यहाँ पे असल में x नहीं है, यानी ये x कौन सा है उन सेटों में से, ये बताना है, बेसिकली x हमें फाइंड करना है इन सेटों में से कौन सा इस कंडीशन को फॉलो करता है, कि मतलब ये x उसने जस्ट लिखा d इज सबसेट ऑफ d, लेकिन अब कंडीशन दो है बेसिकली, वो कौन सा हो जो b का सबसेट ना हो, मतलब एक तो d देखें d का सबसेट हो गया, दूसरा वो वाला बताना है जो वो वाला जो देखें इस d का सबसेट कौन सा है, d खुद भी होगा और e भी होगा, d का सबसेट क्या होगा, d भी होगा e भी होगा, और फिर दूसरी कंडीशन क्या है, ओके सर, मतलब वो दोनों बेसिकली उसके सबसेट नहीं, अंदर में समझ आ उसका सबसेट होता b का, फिर उसको बीच में मिस कर देना, यानी x उसने बस खुद से जस्ट नाम रखा है ऐसे ही। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या कहता है, नेक्स्ट पार्ट में सी में कहता है x इज सबसेट ऑफ, अब जैसे कोई ज्यादा वाला जैसे इसमें आएगा तो आपको फिर और ज्यादा क्लियर होगा, x इज सबसेट सर ऑफ, इसका बी है, वेरी गुड, आपने आंसर बता दिया, वेरी गुड, इज x इज सबसेट ऑफ a, और कहता है बट x इज नॉट सबसेट ऑफ किसका, कहता है सबसेट ऑफ c, अब दें
ए के सबसेट ये देखें, पहली बात है कि नीचे वाले को भी देखना है। पहले आप के नीचे वाली पहले ऊपर ए का सबसेट हो गया, ये अपना सबसेट होगा। लेकिन हम नीचे वाली कंडीशन मतलब कौन कौन सा यहाँ पे आ गया, ए सबसेट ऑफ ए, और ए से छोटे काफी सारे हैं, मतलब ए के काफी सारे सबसेट है। बी भी उसका सबसेट है, सी भी उसका सबसेट है, ये भी उसका सबसेट है, वो भी उसका, मतलब ये सारे उसके सबसेट हैं। लेकिन अब इसमें से वो छोड़ने हैं जो दूसरी कंडीशन पे है, ठीक है। मतलब ए का सबसेट ए भी हो गया, बी भी हो गया, सी भी हो गया, डी भी हो गया, ए भी हो, लेकिन अब दूसरी कंडीशन को देखना है, वो वाला एक्स वो लेना है जो ए का सबसेट हो लेकिन सी का सबसेट ना हो। ज्यादा बीच में से एक तो सी को निकाल देना है, एक तो सी को सी का सबसेट ना हो लेकिन सी उसका तो आएगा ना, सी उधर तो खैर आएगा, सी उसका तो सबसेट आएगा, लेकिन सी का सबसेट कौन कौन सा होगा, डी। ई को छोड़ देना है सिर्फ। ये चारों जो उनसे है ना, ये चारों ए के सबसेट हैं, ये चारों ए के सबसेट हैं, और ये कौन सा, ए खुद भी अपना सबसेट है, यानी ए के सबसेट है ए बी सी डी ई। लेकिन इसमें से आप कौन सा छोड़ेंगे, जो सी का सबसेट, उसने कहा जो सी का सबसेट ना हो, तो सी का सबसेट सिर्फ ये है, सिर्फ ये सी का सबसेट, लिहाजा ये फिर ऊपर वाले 3 बताएंगे, फिर चौथा वो 4 इसके आंसर होगा। यहाँ पे एक्स कौन सा होगा, ए इस क्वेश्चन में ए बी कौन सा छोड़ना है, सिर्फ ई छोड़ना है, सी डी, ये चारों कौन से हैं, इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, ये बताएं, ये चारों इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, बताएं। सिंपल देखें, बताएं जी, बताएं समाज बताएं। ये देखें वो मैंने देखा आपके सामने हैं जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, ए अपना सबसेट होगा, ए का बी सबसेट भी है, सी भी है, डी भी है, ई भी है। लेकिन आप दूसरी कंडीशन में कहा वो वाले ए के सबसेट बताएं जो सी के सबसेट ना हो, तो सी का सिर्फ सबसेट ये एक है, ये मानो छोड़ देंगे बस। बाकी क्योंकि चारों वो पांचों के पांचों उसके सबसेट थे, मतलब चारों वो चार और ऊपर वो खुद भी, उसमें सिर्फ ई को छोड़ देना, क्योंकि वो ई जो है वो दूसरी कंडीशन के अगेंस्ट है, ई सिर्फ दूसरी कंडीशन के अगेंस्ट है। चलो नेक्स्ट जो है पार्ट है, ओके, x is subset of c but not subset of a, इधर ही कर लेते हैं, x c d part, x is subset of कौन सा, और x is c हो गया ये but, चलो but लिखते हैं क्या, x is not subset of a, not subset of a, ठीक है जी, ये कहता है। तो देखें c का सबसेट, c से छोटा कौन सा है, c से छोटा कौन सा है, e, ठीक है, और वो ए का सबसेट ना हो, सी से छोटा वैसे कौन सा है ही, कौन सा ई, ऐसी है ना, सी से छोटा है ही वो ई। देखो उसने कहा कि वो ए का सबसेट ना हो तो फिर एम्प्टी आंसर आएगा, फिर एम्प्टी आंसर है, क्योंकि वो सी का सबसेट ई बनता तो है, सी का सबसेट ई, लेकिन ई ए का भी सबसेट है, इस वजह से यहाँ फिर आंसर एम्प्टी आ जाएगा, क्योंकि दूसरी कंडीशन को के फिर वो अगेंस्ट हो जाता है। सी का सबसेट तो वैसे ई है, सी का सबसेट तो ई है, लेकिन वो दूसरी कंडीशन है कि वो एक सी का वो वाला सबसेट बताएं जो ए का सबसेट ना हो, इस वजह से उसको फिर एम्प्टी आएगा जी। सिंपल बताएं जी सर, आ गई है समझ। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट एक्सरसाइज में नेक्स्ट आगे क्वेश्चन ऐसे हैं जो जस्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, वो आप बताएं, मेरे खिलाफ ऐसे उनको उन पे टाइम नहीं वेस्ट करता हूँ। कोई चैलेंज जो सिमेट्रिक वाले बीच में सर आते हैं ये वाले, हाँ वही ना, ये चीजें आप कर सकते हैं। कौन सा 1.4 कौन सा, ये 1.53 एक दफा समझा रहे हैं। इसने मैसेज नहीं दिया, बस मैंने वो जैसे 34 मिनट मुझे अभी नजर आ रहे हैं, पता नहीं वो फिर दिया हो ये नजर, मैं वो एंड कर रहा हूँ। चलो सर 1. जी 1 वो भी कर रहा हूँ, एंड कर रहा हूँ, फौरन आपने ज्वाइन कर लेनी क्लास।